सुनोगे अब। पिछले क्लास में हम लोग कोहलर-रॉस लॉ स्टार्ट किए थे और ये कोहलर-रॉस लॉ बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसे लेमडा नॉट ए बी ये निकालेंगे तो इनके कंस्टिट्यूएंट्स के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा, यानी लेमडा नॉट ए प्लस प्लस लेमडा नॉट बी माइनस। किसी का भी ले सकते हो, जैसे अगर हमें पोटासियम क्लोराइड का निकालना है तो पोटासियम क्लोराइड को आयोनाइज करो के प्लस प्लस सी एल माइनस, तो लेमडा नॉट के प्लस प्लस लेमडा नॉट सी एल माइनस। अगर हमें निकालना है K2SO4 का तो ये कैसे आयोनाइज करेगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू लेमडा नॉट के प्लस प्लस लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। इस तरीके से ये आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है, पिछले क्लास में बताए थे इसको। फिर आगे हम लोग की एप्लीकेशन क्या है कोहलर-रॉस लॉ का, अभी कहाँ वाले पार्ट में है, यहाँ एप्लीकेशन में था कि यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये फार्मूला है लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम कैसे निकालेंगे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, और लेमडा एम नॉट कैसे निकलेगा कोहलर-रॉस लॉ से, जो अभी लिखे उस तरीके से। अगर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो ऐड करके निकालेंगे। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब अल्फा निकल गया तो मे बी आपसे कहा जा सकता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ ये के है और इस जगह पर ये क्या है कप्पा, ये इस तरीके से के इज इक्वल टू फार्मूला सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, जहाँ सी कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक ये सारा पार्ट नोट कर चुके थे, इससे रिलेटेड डिस्कशन हो चुका था। अब आज इसके आगे न्यूमेरिकल पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3.7 है। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हम बता देते हैं, दूसरा आपसे बन जाएगा। बोर्ड पर देखो, फिर बाद में आप कॉपी करना। एग्जाम्पल 3.7 में करा है कैलकुलेट लेमडा एम नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। एनसीईआरटी में ये डाटा आपको टेबल से देखना पड़ेगा, हम वहाँ टेबल से इस डाटा को यहाँ सेपरेट कर दिए हैं। कैल्शियम क्लोराइड हम बताते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आपसे निकलेगा लेमडा नॉट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। बताओ इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। क्लोराइड आयन देखो तो कैल्शियम आयन का वैल्यू दिया हुआ है, क्लोराइड आयन का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैल्शियम आयन के जगह पर कितना लिखेंगे 119.0 प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन का वैल्यू कितना है 76.3, यानी 119.0 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6251 यानी 152.6, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका वैल्यू आया। तो आप इसको नोट कर लो कैल्शियम क्लोराइड का, और फिर आपको किसका निकालना होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, बनेगा आसान है, नोट कर लीजिए। सेकेंड वाले में मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना था, तो लेमडा नॉट MgSO4 इट वुड बी इक्वल टू आएगा लेमडा नॉट Mg2 प्लस प्लस लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। मैग्नीशियम आयन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 106.0 और सल्फेट आयन का 160.0, यानी वैल्यू आ गया 266.0, और यूनिट इनका क्या होगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब दिक्कत आपको कब हो सकता है, जब आपको ये आयोनाइज करने नहीं आए। ये तो अंडर 10th स्टैंडर्ड का था कंसेप्ट कि कैसे आयोनाइज करता है, और थोड़ा सा कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा
ये भी कोहलरॉस लॉ के ही एप्लीकेशन पर बेस्ड है, लेकिन इस जगह पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है। यहां कर रहा है कि लेमडा एम नॉट फॉर सोडियम क्लोराइड, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaAC का दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट लेमडा नॉट फॉर HAC। अब पहला सवाल ये उठता है कि NaCl तो दिख रहा है, फिर आपका HCl भी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ NaAC क्या है, AC क्या हो गया। अब क्या करता है, केमिस्ट्री में फॉर्मूले में भी एब्रिविएशन यूज कर रहा है। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बड़ा वर्ड था तो छोटा में SPM कर दिए। अब क्या कर रहा है कि फॉर्मूले में भी एब्रिविएशन यूज कर रहा है, और वो आपको मिलेगा। जैसे आप जाओगे 12th में ही हेलोअल्केन हेलोरिन पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा MEOH। एक्चुअली ये MEOH है क्या, ये मिथाइल अल्कोहल को लिखा गया है, मिथाइल अल्कोहल। ये फार्मूला होता है CH3OH। अब देखो CH3OH का नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, तो ये पूरे CH3 की जगह पर क्या वर्ड यूज कर दिया, Me, और OH यानी कि यहां से यहां लगा दिया, तो MEOH को आपको समझना होगा मिथाइल अल्कोहल। उसी तरह से अगर गेस करो तो अगर कहीं लिखा हुआ ETOH तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C2H5OH। उसी तरह से यहां पर ये NaAC, ये नाम का एब्रिविएशन है, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। नाम सुने हैं इसका, सोडियम एसीटेट, यानी कि इनका फार्मूला होता है CH3COONA। तो Na तो यहां पर लिखा है इसकी जगह पर, लेकिन इस पूरे पार्ट के लिए एसीटेट की बजाय क्या कर दिया है, AC। ये सोडियम एसीटेट के लिए है। उसी तरह से अब HAC का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जहां AC है उसकी जगह पर क्या कर देना, CH3COO। तो जहां HAC है तो बता सकते हो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, CH3COO और यहां पर H, यानी AC की जगह पर यहां CH3COO हुआ है, यानी एसिटिक एसिड को HAC लिखा गया है। सोडियम एसीटेट आयोनाइज करता है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, और उसी तरह से यहां पर भी कंसेप्ट रखेंगे हम लोग। अब इस जगह पर थोड़ा सा केमिस्ट्री और सिंपल मैथ का कंसेप्ट है, जो नीचे क्लासेस में आप पढ़े हो, बोर्ड पर देखना थोड़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको अलग कर लेते हैं। लेमडा नॉट NaCl, इसका मतलब हो गया लेमडा नॉट Na प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। बताओ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको फर्स्ट कर दिए। उसी तरह से लेमडा नॉट HCl, आप बताओ क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। इसका वैल्यू कितना है, 425.9। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फिर NaAC, तो लेमडा नॉट NaAC, आप चाहो तो पूरा फार्मूला भी लिख सकते हो, या फिर उसको शॉर्ट में भी लिखिए, लेमडा नॉट Na प्लस प्लस लेमडा नॉट AC माइनस। इसका वैल्यू कितना है, 91.0। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है लेमडा नॉट HAC का वैल्यू, यानी लेमडा नॉट H प्लस प्लस लेमडा नॉट AC माइनस, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसे मैथ्स के जैसा आपको इमेजिन करना है, मैथ सोल्व करना है। 1 2 3 इक्वेशन दिया और ये लाना है आपको, जो पूछेंगे वो आप बताओगे। बताओ तो यहाँ पर H प्लस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से कहाँ से मिलेगा, सेकेंड से मिल जाएगा आपको H प्लस। AC कहाँ से मिल जाएगा, थर्ड से मिल जाएगा, यानी सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो H प्लस और AC मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, यहाँ क्या Na प्लस और यहाँ Cl माइनस। तो बताओ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लेमडा नॉट HAC इट वुड बी इक्वल टू सेकेंड, यानी लेमडा नॉट HCl प्लस थर्ड, यानी लेमडा नॉट NaAC
माइनस, किसको माइनस कर देंगे, फर्स्ट को, लेमडा नॉट NaCl। अब देखो यहां से आपको H मिल रहा है, यहां से क्या मिल रहा है, Ac, और जो एक्स्ट्रा था Na और Cl वो इसमें से सबट्रैक्ट किया तो माइनस चला गया। वैल्यू दिया हुआ है सबका, बताओ HCl का वैल्यू कितना है, 425.9 प्लस NaC का वैल्यू कितना है 91.0, और सबट्रैक्ट कर देंगे किसको, 126.4 को। सोल्व हो जाएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हम बता देते हैं, 425.9 प्लस 91 516.9 माइनस 126.4 ये आ गया 390.5 यूनिट, बताओ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 390.5 है समझ में। तो पहला वाला क्वेश्चन जो बनाए हम लोग, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था क्लोराइड का कंस्टिट्यूएंट का, तो ऐड करके मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। और दूसरे वाले में जिनका डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था उन्हें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से निकाले और उसके बाद फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके किए। नोट कर लीजिए इसको, हिंट्स देंगे आपको, आप बनाइएगा, उसके बाद में फिर हम बनाएंगे, नहीं बनेगा तब। क्वेश्चन कर रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड is 4.95 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if lambda m naught for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. क्या निकालना है इसमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। और दिया हुआ किसका वैल्यू है, जो कंडक्टिविटी पहले कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बोर्ड पर देखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C या इसी को हम लोग M कह सकते हैं, इनका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स ऑफ एसिटिक एसिड। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। इट इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे कहा जा रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के का वैल्यू निकालने के लिए। लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, यानी एक पार्ट दिया हुआ है लेमडा एम नॉट, कितना दिया हुआ है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब थोड़ा सा फार्मूला याद करो, देखो तो K इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में C का वैल्यू तो दिया हुआ है, अल्फा मिसिंग है। अब अल्फा के बारे में सोचो, अल्फा का फार्मूला क्या है, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। देखो तो लेमडा एम नॉट दिया हुआ है लेकिन लेमडा एम मिसिंग है, तो लेमडा एम के लिए फार्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, मोलरिटी। यानी कि ये 3 स्टेप में बनेगा। पहली बार में आप निकालोगे लेमडा एम का वैल्यू, कप्पा भी दिया हुआ है एम भी दिया हुआ है, कप्पा भी दिया हुआ है एम भी दिया हुआ है, तो लेमडा एम निकलेगा। जब ये लेमडा एम के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फा, और इसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो निकलेगा के का वैल्यू। कैलकुलेशन है इसमें, नो डाउट, कोशिश कीजिए, 2 मिनट के बाद में बाकी हम बताते हैं, बनाते हैं हम। सबसे पहले हम लोग लेमडा एम का वैल्यू निकाल लेते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू है 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो लिखा जा सकता है 1.028 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देखो यहाँ 10 टू द पावर 3 और ये भी ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। यहाँ आ गया 4.95 डिवाइडेड बाई 1.028 यानी 4.815
4.815 इंटू 10, या इसी को लिख सकते हैं 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आ गया किसका? लेमडा एम का। और जब लेमडा एम आ गया तो फिर अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू 48.15 और लेमडा एम नॉट का वैल्यू कितना था? 390.5। डिवाइड करना है 48.15 डिवाइडेड बाई 390.5, 0.123, 0.123, ये अल्फा का वैल्यू है। अब इसके बाद फाइनली के सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी आया वैल्यू 1.028 ना, 028 इंटू 10 टू द पावर -3, और अल्फा का वैल्यू है 0.123 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.123। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.123 इंटू 0.123 इंटू 1.028, ये वैल्यू आ गया 0.01555, तो 0.0156 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 माइनस कर दिए 0.123 को, 0.877, 0.877। अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 0.156 डिवाइडेड बाई 0.877, ये वैल्यू आ गया 0.0177, 0.0178 कर दो इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.78 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखेंगे? -5। तो कंसेप्ट तो केमिस्ट्री का यही है, बाकी का ये तो गुना भाग है। कैलकुलेशन पहले ही बार बार बताते हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह पे केमिस्ट्री से कहीं ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा आपका फिजिक्स में, और फिजिक्स से ज़्यादा आएगा आपका मैथ्स में। नोट कर लीजिए, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है इंटेक्स 3.9 का। इसमें क्या किया है, लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा एम नॉट निकालना है। तो लेमडा एम नॉट के लिए इसके कंस्टिट्यूएंट्स का दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन का और किसका? HCOO का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी या एम, इनका वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 0.025 मोल लीटर इनवर्स, या मोलर भी लिख सकते हैं। मिथेनोइक एसिड इज 46.1, यानी लेमडा एम, वहाँ कंडक्टिविटी था और इस जगह पर क्या दिया हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट भी देखोगे तो भी समझ में आएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और कंडक्टिविटी का यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा के लिए। आगे कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी यहां पर भी किसका वैल्यू निकालना है? के का। और यहां लेमडा नॉट H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 349.6, और लेमडा नॉट HCOO माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है? 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले निकाल लो लेमडा नॉट HCOOH का वैल्यू। तो कोहलर-रॉस लॉ के अनुसार से ये हो जाएगा लेमडा नॉट HCOO माइनस प्लस लेमडा नॉट H प्लस। HCOO माइनस का वैल्यू 54.6 और H प्लस का वैल्यू 349.6। बताओ कितना आ जाएगा? 404.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसके बाद सेकंड में अल्फा का वैल्यू निकालो, लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू कितना है? 46.1,
डिवाइडेड बाई 404.2, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 46.1 डिवाइडेड बाई 404.2, ये वैल्यू आ गया 0.114, 0.114। अल्फा निकल गया। अब इसके बाद के निकालो। के वुड बी इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.025, 0.025 इंटू इनका वैल्यू कितना है 0.114 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.114। अब ये तो कर लोगे ना, नोट कर लिया, यही आया है। नाम बताते हैं। कंसंट्रेशन दिया हुआ है सी और एम का वैल्यू, इट इज 0.00241 मोलर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी पहले आपको किसका वैल्यू निकालना है? लेमडा एम का। इफ लेमडा एम नॉट, यहां पर ये कैपिटल लेमडा होना चाहिए, ये मिस्टेक है। लेमडा एम नॉट इनका वैल्यू दिया हुआ है फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो आपको निकालना है के का वैल्यू, ये कितना होगा। तो लेमडा एम निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, फिर के निकालेंगे। तो पहले हम लोग लेमडा एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। कंडक्टिविटी का वैल्यू है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, मोलरिटी को साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं, ये आ जाएगा 2.41 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पर भी ये -3 और ये 3 ऊपर में जाकर के 6 हो जाएगा, और -5 यानी 10। यहाँ आ गया 7.896 डिवाइडेड बाई 2.41 यानी 32.76। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गया 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेमडा एम दिया हुआ है, लेमडा एम नॉट दिया हुआ है। अल्फा निकालो। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5। 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5, 0.0838 है, तो 0.084 ले लेंगे, 084। जो रूल के अनुसार से राउंडिंग ऑफ है वैसे ही करेंगे। अल्फा पता चल गया। अब के निकालना है, सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी यानी कंसंट्रेशन, कितना वैल्यू लिखे हम लोग? 2.41, यही है ना। 2.41 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 2.41 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा का वैल्यू 0.084, 084 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.084। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 0.084 इंटू 0.084 इंटू 2.41, ये वैल्यू आ गया 0.017, 0.017 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.084, 0.916। इसको डिवाइड करो, 0.017 डिवाइडेड बाई 0.916, ये वैल्यू आ गया 0.018,
0.01855 है, तो 6 × 10⁻³ और साइंटिफिक नोटेशन में 1.86 × 10⁻⁻5। ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में वही रहेगा, अभी तक वही कर रहा है, जबकि होना चाहिए था कि कम से कम डाटा चेंज कर दे। तो भले ही यहाँ पर ये टफ लग रहा है कि कैलकुलेशन करना है, वो तो है, लेकिन एक दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि इसका वैल्यू इतने के करीब में है अगर बनाया हुआ है तो। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाओ, शॉर्ट करने का कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ शॉर्ट करोगे तो रिवीजन के समय में कई गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। अभी आपके पास में टाइम है, जैसे अभी हम बनाने के लिए कर रहे हैं, आप शॉर्ट में ऐसे ही बना लिए कि मेरा आंसर आ गया, लेकिन जब रिवीजन करोगे दिसंबर जनवरी में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त में आप अंडर प्रेशर में रहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। बताया थे आपको कि इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन इक्वेशन वो कर लिए, सेकंड वाले पार्ट में कंडक्टिविटी और कोहलर-रॉस लॉ ये कर लिए। अब थर्ड वाले में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड आप पढ़ें या नहीं पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, रेगुलर रहोगे तो अगले क्लास से सारा न्यूमेरिकल वगैरह बनेगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में। तो अगले क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, देख लीजिए आप। Thanks for watching this video.